बात करते हैं थोड़ी सी टॉपिकल जो फ्लोराइड एप्लीकेशंस है उसके बारे में। बेसिकली टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रहता है आउटरमोस्ट पार्ट पे एनामल, एंड विच इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी। उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि आफ्टर डेथ और इवन बर्निंग टीथ रहते हैं बोन्स के साथ में। ठीक है, सो उन चीज़ों को क्यों कैविटीज़ होती है, वाई दे बिकम सो सॉफ्ट डिकेड, और उसमें वो स्ट्रक्चर को बेसिकली केमिकली कुछ तो कुछ होता होगा ना, दैट्स वाई दे बिकेम like enamel turns into a decayed part, white turns into black, hard turns into soft ना। so basically उसमें क्या होता है कि फूड लॉजमेंट तीन तीन बेसिकली उसमें पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फूड होता है जिसमें शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होती है, तो दैट हैज़ टू बी एक्चुअली अवॉइडेड और रिमूव इफ इट्स स्टक इनटू अ स्पेसिफिक पार्ट, क्योंकि टूथ के बहुत बहुत पार्ट्स होते हैं। बेसिकली स्मूथ होता है एक थोड़ा सा रफ होता है। आपको पता है कि सामने के दांत जो रहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उसमें एनामल रहता है। दोनों एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों टूथ में एनामल रहता है वो बेसिकली, बट एंटेरियर टूथ जो होते हैं जो दिखते हैं स्माइल करने के टाइम पे वो स्मूथ होते हैं सरफेस उनका। सो नथिंग कैन लाइक स्टिक इनटू इट ना, उसमें कुछ चिपक नहीं सकता, और मे भी उसमें कुछ चिपका भी प्रोबेबली, तो वो अच्छी तरह से स्मूथ होने की वजह से इजीली सब कुछ निकल जाता है। बट पोस्टीरियर टूथ जहाँ पे मोलर्स हम जिसे कहते हैं, दे आर क्वाइट रफ। तो उसमें क्या होता है बेसिक थिंग कि कुछ उसमें फरोज होते हैं, डीप फिशर्स होते हैं, रफ होता है ना, लाइक जस्ट लाइक अ माउंटेन कैसे होता है वो। तो उसमें प्रॉबेबली आप क्लियर भी करोगे कुछ ब्रश करने के बाद में या गार्गल करने के बाद में, बट स्टिल सम पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिमेन्स इनटू दैट पर्टिकुलर च्यूइंग सर्फेसेस जो पोस्टीरियर टूथ में होते हैं बेसिकली। सो